नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। शहर के वार्ड नंबर 14 इलाके में से आए दिन अवैध अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और गंदगी की शिकायतें सामने आती रहती है। ऐसे में आज शहर के डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत उनकी पूरी टीम इस इलाके में पहुंची और उनकी ओर से सभी को इस बारे में मार्गदर्शन देकर अवैध अतिक्रमणों को हटाने की अपील की गई। ये तस्वीरें बड़ौदा महानगर पालिका प्रशासन की सतर्कता बयां करती है। वार्ड नंबर 14 का ये विस्तार है जो न्याय मंदिर से मांडवी तक के रास्ते पर आज डेप्यूटी मेयर नंदा जोशी और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने एक तरह से कहें तो फुट पेट्रोलिंग किया था, जिसमें उन्होंने रास्तों पर लगने वाले अवैध अतिक्रमण, साफ सफाई और अवैध पार्किंग हेतु स्थानिक नागरिकों को जागरूक किया। ये रास्ते पे ट्रैफिक की भी लगातार समस्या रहती है, तब रास्ते पर सटीक लाइन से बाहर पार्क किए गए वाहनों को भी खुद स्थायी समिति के अध्यक्ष ने हटाया और सही तरीके से पार्क किया। इस रास्ते पर आते दुकानदारों को भी स्वच्छता हेतु अपील की गई थी। कोरोना और ख़ास तौर पर इन दिनों जो चल रहा है, वैसे डेंगू और मलेरिया से सुरक्षा हेतु साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। तब आज वार्ड नंबर 14 विस्तार में बड़ौदा के डेप्यूटी मेयर समेत स्थायी समिति के अध्यक्ष ने फूड पेट्रोलिंग के जरिए स्वच्छता हेतु लोगों को जागरूक किया। देखाला यार, कितना अंदर घुसीने काम करो जो। કામગીરી થકી જોઈએ ડોક્ટર સાહેબ, જે રીતે નવો અભિગમ આપવામાં આવ્યો છે એવી રીતે વિચાર આવ્યો એથી હવા ના જોઈએ કેવા નહીં પાછળ લેવડાય શહેરમાં 4 દરવાજા વિસ્તારમાં અને અમારા ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેનનો આ વિસ્તાર છે, એમના સાથીના કાઉન્સિલરો, વિભાગના વડાઓ આ બધાની સાથે રહીને એક ફૂટ પેટ્રોલિંગ જે અમારો ઉદ્દેશ છે કે સાથે સાથે જે પ્રકારે વિસ્તારમાં લારી ગલ્લા આડેધડ મુકાય છે, સાથે એ જ પ્રકારે આપણે જાણીએ છીએ કે સ્વચ્છતાને રિલેટેડ પણ એક પોઈન્ટ આપણે બધાએ આગળ લઈ જવાની જરૂર છે। સ્વચ્છતા હોવી જ જોઈએ એ આપણો બધાનો આગ્રહ છે। દુકાનદાર પણ અને સ્કૂટર કે ગાડીવાળા બધા જ પોતાને મન ફાવે એમ ગાડીની બહાર કચરો નાખે છે, સ્કૂટરવાળા ગમે તેમ કચરો નાખે છે, સાથે દુકાનદારો પણ પોતાનો જે કચરો છે સાફ કરીને એની દુકાનની બહાર મૂકી દે છે। મોનિટરિંગ કરીને એ લોકોનો પણ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે દુકાનનો કચરો ગમે ત્યાં ન નાખતા પોતાની પાસે આવતી ડોર ટુ ડોર વ્યવસ્થા અથવા જે કચરો નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા છે ત્યાં કચરો નાખીએ, જેથી કરીને વિસ્તાર ચોખ્ખો રહે અને સાથે સાથે જે ટ્રાફિક રિલેટેડ પ્રશ્ન છે, આખો શહેર આપણે જાણીએ છીએ કે જે પ્રકારે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે ટ્રાફિકમાં અડચણ ન રહે, એ રીતે આપણે પાર્કિંગ કરવાની પણ એક હેબિટ બદલવાની જરૂર છે। આ દિશામાં શહેરને લઈ જવું છે। આપણે બધાએ લોકોનો પણ પ્રયાસ જોયો છે, લોકો પણ ઈચ્છે છે કે આ વિષયમાં આગળ વધવાની જરૂર છે। કાયમી નિકાલ માટે લોકોનો પણ એટલો જ જરૂરી સહકાર ઈચ્છીએ છીએ અને આવનાર સમયમાં લોકોનો સહકાર અમને મળશે એવો વિશ્વાસ છે। આજે વોર્ડ નંબર 14 માં સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ પટેલ અને મારા સાથી કાઉન્સિલરો હરીશભાઈ જીંકર, જેનાબેન જોશી અને સચિનભાઈ પાટેડિયા અને વોર્ડના બધા જ ઓફિસરો અમે લોકો પૂરા દરવાજાથી શરૂ કરી માનવી બાજુ અમે લોકો ચાલતા બધા જ લોકોને સમજાવવાના છે કે દબાણો તમે ન કરો, ચાલવાની જગ્યા રાખો, એવી રીતના અમે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌનો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરીને અમે લોકોને સમજાવવાના છે। આજે આપ જોઈ રહ્યા છો કે અમે આવવાના એના પહેલાં જ લોકોએ અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે પોતાના માલ સામાન રાખી દીધો છે, પરંતુ આ વસ્તુ આગળ પણ થતી રહે એની ચિંતા એમને પણ કરવાની છે અને સાથે સાથે અમે વોર્ડ ઓફિસરો અને અમારા સંગઠનની ટીમ અને ચૂંટાયેલી પાક બધા જ સાથે રહીને આ સતત આ કાર્ય એવી રીતના રહેશે એની અમે લોકો वैष्णवाचार्य परम पूज्य श्री ब्रजराज कुमार जी के मार्गदर्शन में आज शहर के सर सयाजीराव नगर गृह में परम पूज्य इंदिरा बेटी जी के
प्रागट्य महोत्सव के उत्सव को मनाते हुए श्रावणी धारा एल्बम के विमोचन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसके साथ ही वहां पर संगीत संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी बड़ौदा में परम पूज्य इंदिरा बेटी जी महोदय श्री के प्रागट्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। व्रजधाम आध्यात्मिक युवा समूह की ओर से आयोजित इस त्रिदिवसीय महोत्सव में कल देर शाम भजन संध्या आयोजित की गई। परम पूज्य व्रजराज कुमार महोदय जी की उपस्थिति में गायक सचिन लीमिया के स्वरों में ये आयोजन हुआ था। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ उपस्थित रही और साथ ही में बड़ौदा के मेयर केयूर रोकड़िया समेत सभी विधायक और बड़ौदा महानगर पालिका के नेतागण और पदाधिकारी गण समेत कई महानुभावों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। परम पूज्य जीजी द्वारा रचित 12 भजनों के एल्बम श्रावणी धारा का भी विमोचन इस मौके पर किया गया। ये एल्बम यूके पुष्टि मार्गीय महिला समाज की ओर से तैयार किया गया है। वल्लभ कुल परिवार ने शाश्वती आपनारा કેટલાક પદો परम पूज्य पाद गोस्वामी 108 श्री इंदिरा बेटी जी महोदया श्री अपना बधाना हृदयवंता मातृतुल्य वात्सल्य मूर्ति विश्ववंदनीय नित्य लीलास्त पूजनीय श्री इंदिरा बेटी जी महोदया श्री पूजनीय श्री जीजीना प्रागट्य उत्सवना उपलक्ष्य में द्विदिवसीय आयोजन व्रजधाम युवा परिवारना तत्वावधाનમાં કરવામાં આવ્યું। આજે પૂજનીય શ્રી જીજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવના પૂર્વ સંધ્યાએ સયાજીનગર ગુરુ ખાતે શ્રી સચિનભાઈ લીમિયાની ભજન સંધ્યાનું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ પ્રસંગે શ્રાવણી ધારા આલ્બમનું પણ અહીંયા મંગલ વિમોચન કરવામાં આવશે। આ આલ્બમમાં પૂજનીય શ્રી જીજી દ્વારા રચિત 12 સુંદર ભજનો એ ખૂબ સુંદર રીતે સંગીત અને સુરથી શૃંગારિત કરવામાં આવ્યા છે। એ અહીંયા વિમોચિત કરવામાં આવશે। આ આલ્બમ યુકે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ મહિલા સમાજના તત્વાવધાનમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને વિશ્વજનો સુધી આ શ્રાવણીની ધારા કારણ કે પૂજનીય શ્રી જીજી જ્યારે કોઈ પણ કવિતાની રચના કરતા એમાં છેલ્લે એમના તખલ્લુસ સ્વરૂપે શ્રાવણી અથવા શ્યામ કિંકરી એ એમાં ખાસ લખતા। તો એ જ શ્રાવણીની ધારા એટલે પૂજનીય શ્રી જીજીની એ સુંદર કવિતાઓની રસધારાને વિશ્વભર સુધી પહોંચાડવા માટે યુકે મહિલા સમાજ દ્વારા આ ખૂબ સુંદર ભેટ પૂજનીય શ્રી જીજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવના ઉપલક્ષ્યમાં આજે વિશ્વ હિન્દુજનોને વૈષ્ણવજનોને કૃષ્ણપ્રેમીજનોને પ્રદાન કરવામાં આવશે એનું આજે વિમોચન કરવામાં આવશે। वाल्मीकि समाज की ओर से मनाए जाते छड़ी महोत्सव को मनाने की इजाज़त अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। ऐसे में इस महोत्सव को मनाने की इजाज़त मांगते हुए आज आम आदमी पार्टी की ओर से शहर के पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया है। वाल्मीकि समाज की ओर से जौहरवीर छड़ी महोत्सव को गोगावीर महाराज की याद में मनाया जाता है। बीते 300 सालों से वडोदरा शहर में इस महोत्सव को मनाया जाता है। हालांकि वाल्मीकि समाज की ओर से बार बार महोत्सव को मनाने को लेकर प्रशासन को आवेदन पत्र दिए गए थे, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र क्योंकि इस साल सभी त्योहारों को मनाने के लिए प्रशासन की इजाज़त लेनी ज़रूरी है, अभी तक प्रशासन ने इस मामले इजाज़त नहीं दी है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकरों की ओर से वाल्मीकि समाज की इस मांग के मद्देनज़र शहर के पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया है और साथ ही जल्द से जल्द इस महोत्सव को मनाने की इजाज़त देने की मांग की गई है। आज रोज अमे लोग आम आदमी पार्टी तरफ थी पुलिस भवन खाते
આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે. વિષય છે કે જે વાલ્મીકી સમાજ તરફથી ઉજવવામાં આવતો છે સળી મહોત્સવ, જે જહારવીર ગોગાજીની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે. છેલ્લા 300 વર્ષથી વડોદરા સિટીની અંદર આ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. તો કમિશનરશ્રીને આ વાલ્મીકી સમાજ તરફથી એક આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું 14/7/2021ના રોજ. ત્યાર પછી તંત્રએ અત્યાર સુધી કોઈ ઊંઘ નથી ઉડાવી, એટલે ત્યાર પછી વાલ્મીકી સમાજના લાગણી ના દુભાય તેના હેતુસર અમે લોકો આમ આદમી પાર્ટી આજે ફરી વખત આવેદનપત્ર આપીને તંત્રને જાણ કરવા માંગીએ છીએ કે વાલ્મીકી સમાજ માટે આવો અન્યાય કેમ કરવામાં આવે છે. જો તંત્રને અત્યારે કોઈ પોલિટિકલ લેવલની કોઈ રેલીઓ નીકળવાની હોય કે જેવી રીતે અત્યારે મસાલ રેલી નીકળી છે, બધા જ જાણે છે, રાતોરાત પરમિશન આવી જાય છે એમાં, તો વાલ્મીકી સમાજ માટે આવું કેમ કરી રહ્યા છે? કંઈક હોય કમિશનર સાહેબને કે તંત્રને તો ખુલ્લા મોઢે કહી શકે છે સાહેબ. અને આગળ મારી એવી અમારા પાર્ટીની ને વાલ્મીકી સમાજ તરફથી એવી માંગ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે એમને પરમિશન આપવામાં આવે. જેવી રીતે અત્યારે આપણા સીએમ સાહેબે ગાઈડલાઇન જારી કરી કે ભાઈ અત્યારે ગોકુળ અષ્ટમીના દિવસે 200 માણસને નગરયાત્રાએ ફરવાની તેમજ 1 વાગ્યા સુધી જે કરફ્યુ મુક્તિ આપવામાં આવ્યું, એવી રીતે આ જહારવીર ગોગાજી મહારાજ પણ આજે શ્રી કૃષ્ણનો બીજો અવતાર છે, તો એમની અંદર બી એમના તહેવારમાં આ પરમિશન એમને લાગુ કરવી છે. અમારી માંગો પૂરી નહીં થાય તો અમે આગળ ઉપર સુધી રજૂઆત અમારી જારી રહેશે અને તંત્રને અમને ખાતરી છે કે તંત્ર ક્યારેક અમારે આ તહેવાર પહેલાં તો અમારી પરમિશન ગ્રાન્ટેડ. नमस्कार, BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजा रवि वर्मा भारत के एक महान पेंटर, जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति की कई पेंटिंग्स बनाई। अगर राजा रवि वर्मा नहीं होते तो शायद हम हमारे देवी देवताओं की तस्वीरों को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि वो पहले ऐसे पेंटर थे जिन्होंने देवी देवताओं की तस्वीरों का चित्रण किया था। इस वक्त मैं खड़ी हूँ लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में, जहाँ राजा रवि वर्मा स्टूडियो में पेंटिंग्स बनाया करते थे। ये स्टूडियो काफ़ी वक्त से जीर्ण अवस्था में था, लेकिन अब इसे डेवलप कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम के सेक्रेटरी और क्यूरेटर मंदा हिंगूराव जी। मैम, आपका BRG न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो स्टूडियो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से डेवलप किया जा रहा है, तो इस वक्त हमें पता चला है कि शायद इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। पहले ये जीर्ण अवस्था में था और अब इसे डेवलप कर दिया गया है, तो क्या पहले कैसा था और अब कैसा बना दिया गया है, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये काफ़ी ख़राब हालत में था पहले से। हम लोग इसको 2001 से रिस्टोर करने का सोच रहे थे, तब हमने 2001 में इसको डॉक्यूमेंट करके रखा था। धीरे धीरे कुछ न कुछ कारणवश वो रह गया। अभी इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड आर्ट के सहायता से हम इसको अभी रिस्टोरेशन कर रहे हैं। रादर द रिस्टोरेशन पूरा हो गया है उसका, अभी थोड़े ही दिनों में ये पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा। मतलब अगर ये जल्दी ही तैयार हो गया तो पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया जाएगा, या फिर इसका क्या करने का ये अभी तक नक्की नहीं किया है। अभी राजघराने के मेंबर उसको क्या करेंगे उसका नक्की डिसीजन ले लेंगे। राजा रवि वर्मा वडोदरा शहर से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर पेंटिंग्स किया करते थे, तो वो जब यहाँ पर आए थे तो कैसे उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग्स करने की शुरुआत की थी, ये हमारे शहर के निवासी नहीं जानते हैं, तो इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ये बड़ौदा के लिए जो उन्होंने हर एक क्षेत्र में बड़ौदा के लिए कुछ न कुछ तरह से डेवलपमेंट करने का सोचा। आर्ट और कला के फील्ड में भी कुछ न कुछ करने के लिए रवि वर्मा जी को यहाँ इनवाइट किया गया था। रवि वर्मा जी यहाँ पे 1881 में महाराजा साहब का पोर्ट्रेट बनाने को आए थे, जब उनके राज्यावरोहण का अवसर था। और उसी समय महाराजा साहब को इनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनको बच्चों का भी पोर्ट्रेट करने को कहा। अभी उस ज़माने में स्त्रियों का पोर्ट्रेट होना थोड़ी नई बात थी। फिर उन्होंने सोचा कि उनको काम करने के लिए एक अच्छा सा स्टूडियो बना दे, और उस हिसाब से ये स्टूडियो बना गया था। यहाँ पे रवि वर्मा जी ने काफ़ी काम किया होगा, क्योंकि 1881 में वो यहाँ पधारे और 1906 में उनका देहांत हुआ था। उस पीरियड के बीच में उनका यहाँ आना जाना रहा और उन्होंने यहाँ काम किया। तो
तो रवि वर्मा का नाता हमारे शहर से काफ़ी पुराना है, लेकिन जो शहर की युवा पीढ़ी है वो अभी भी इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। तो अगर इस जगह को डेवलप करके लोगों के लिए खोल दिया जाए तो शहर के निवासियों को भी इस इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती है इसके ज़रिए? मैं ऐसा बताऊंगी कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ में एक ऐसी आदमी को परख करने का एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण था। उसी हिसाब से उन्होंने रवि वर्मा जी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे उनको सब तरह की सुविधा हुई, क्योंकि वो ज़माना यूरोपियन आर्ट का था। यूरोपियन आर्ट में ऑयल मीडियम करके इस्तेमाल किया जाता था, तब हमारे यहाँ वाटर कलर इस्तेमाल किए जाते थे। तो ऑयल को मीडियम करके यूज़ करना, हमारे देवी देवताओं को एक चेहरा देना, मॉडल्स को इस्तेमाल करना, ये सब नई चीज़ें रवि वर्मा ने इस्तेमाल की। उसी वजह से हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट कहते हैं। और भारत सरकार ने जो नेशनल आर्टिस्ट डिक्लेयर किए हैं उनमें से एक रवि वर्मा है। रवि वर्मा जी के मेमोरियल में, उनकी याद में राज बड़ौदा के राजघराने ने ये पूरा स्टूडियो फिर से रिनोवेट किया है। और अर्थात उसमें उनका यही इंटरेस्ट है कि हमारे लोगों को खबर पड़े कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आर्ट का, कला का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो राजा रवि वर्मा का ये स्टूडियो जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा सुंदर ये स्टूडियो तैयार किया गया है। राजा रवि वर्मा जब यहाँ पर पेंटिंग्स किया करते थे तो उनके साथ और भी आर्टिस्ट यहाँ पर आकर काम करते थे। उनका एक ग्रुप था, उनका भाई उनके साथ हमेशा रहता था, जो खुद भी आर्टिस्ट था, उनके बेटे भी आर्टिस्ट थे। और उन्होंने जो कुछ काम किया है, तो महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम में जो रवि वर्मा जी का काम है वो भारत के सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक है। और ऐसे काम की भेंट वडोदरा शहर को जल्द ही मिलने जा रही है। ऐसे काम ऑलरेडी डिस्प्ले पे है महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम पे, और हम चाहते हैं कि हमारे शहर के वासियों आके उसको देखें। और जो रवि वर्मा जी ने काम किया है, जो महाराजा सयाजीराव ने बड़ौदा शहर को भेंट दिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट करें। महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम की ओर से डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जा रहा है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। गायकवाड़ रॉयल फैमिली के पास बहुत सारा सामान है आर्ट और कल्चर से रिलेटेड। वो सभी काम हम महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम्स की ओर से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट माना क्या था, कहाँ से आया, उसका क्या पर्पस था, वो कौन से कंपनी में बना, वैसा ही काम और कहाँ है, इस सब इन्फॉर्मेशन हम अब इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर रिसर्च चल रहा है बड़े पैमाने पे, और फिर वो सब काम लोगों के लिए अवेलेबल होगा ऑनलाइन सर्च के लिए, रिसर्च के लिए बहुत ही उपयोगी होगा वो। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि इस स्टूडियो को कितनी सुंदर तरीके से राजवी परिवार की ओर से तैयार किया गया है। वडोदरा शहर कला की नगरी कहा जाता है और यहाँ कलाकारों का काफ़ी सम्मान भी होता है, और इसी के चलते वडोदरा शहर के कलाकारों के याद में शहर को एक सुंदर भेंट जल्द ही मिलने जा रही है। ऐसे ही कुछ किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। आज बोल चौथ का पर्व है, ऐसे में माल्याहाटी में सभी बहनों की ओर से इस पर्व को मनाते हुए भक्ति भाव से सभी गाय माता का पूजन किया गया। श्रावण वध की चौथ मतलब बोल चौथ। बोल चौथ के दिन सभी बहनों की ओर से गाय माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आज माल्याहाटी में इस पर्व को मनाते हुए गली गली में गाय माता की पूजा अर्चना की गई। बहनों ने गाय माता को हार पहनाकर उनकी पूजा कर परिक्रमा कर पूरे दिन मग और
बाजरे के रोटले खाने का उपवास रखा है। इस तरह गाय माता का पूजन करने से मन की शुद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। उसी के तहत आज माल्याहाटी में इस पर्व को धामधूम से मनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता महेश कानाबार ने भेजी है। ખોટા જ છે મહેશભાઈ गाय माता अमे पूजे सौ बेन भाव भक्ति थी अमे पूजे से सेवा पूजा करिए से गाय पूजरी जेवुं दिवस से बेनो एकटाणा करे से गाय माता नी सेवा पूजा करे से वर्षों थी आयलो आवे से रास लईए से આનંદ કરીએ છીએ ગાય માતા જેમ સૌ પરિવાર વર્ષોથી પૂજીએ એકટાણામાં અમે મગને રોટલા ઘી વઘારીને તેલે નહીં અમે ગાયના વાસણાને વાવણી વાવતા હોય છે એને વાવેલું ન ખાઈએ। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।